हेलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी पर्सनल वीडियो है ये। और आप में से जो भी लोग टिस्का एकेडमी को पसंद करते हैं या टिस्का एकेडमी के को जानना चाहते हैं करीब से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्यों? आखिर अभी आप ये वीडियो जब देखेंगे तो अंत तक आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसी बुक्स आपको पता चलेगी जो हमने पढ़ी और जिसकी वजह से मैंने टिस्का एकेडमी को क्रिएट किया। आखिर टिस्का एकेडमी कैसे क्रिएट हो गई, आखिर किस तरह से आप लोगों ने इसको प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया हमारे चैनल को, जिससे कि हमारा चैनल आज वो है जो आपने बनाया। ये इस सबकी सफलता का श्रेय अगर मुझे किसी को देना होगा तो मैं इन बुक्स को दूंगा जो मैंने पढ़ा था इससे पहले कि मैं कुछ स्टार्ट कर पाता। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें हम अगर ये कहें, इस वीडियो का अगर टाइटल में मैं ये रखूं कि बेस्ट बुक्स फॉर टू रीड फॉर एंटरप्रेन्योर्स, मतलब एंटरप्रेन्योर यानी कि जो भी बिजनेसमैन बनना चाहता है या बन चुके हैं या जो भी प्रोसेस में है और या सोच रहे हैं अभी बनने के लिए, तो उनके लिए कौन सी वैसे अच्छी बुक हो सकती है जिसको वो खरीद के पढ़ें तो उनके लाइफ में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आ सकता है। और इस हर बुक को मैंने 3 बार पढ़ा है। तो 3 बुक बार अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए मेरी बात कि आप खुद को सफल होने से रोक नहीं पाएंगे। आप खुद ही सफल हो जाएंगे। आपका माइंड आपका थॉट प्रोसेस इस तरह से बनने लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसा हमारे साथ हुआ। और आज हमने टिस्का एकेडमी बनाया, तो इसमें बेस्ट बुक्स हम बताएंगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। टिस्का एकेडमी सिर्फ टिस्का एकेडमी नहीं है, ये एक रिच ग्रुप की सब्सिडरी फर्म है। हमने टिस्का एकेडमी ही नहीं बनाया, हमने रिच ग्रुप भी बनाया। रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत जल्द अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में उतरने वाली है। 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हमने लोगों के घर भेजा, 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हमने लोगों को रीसेल किया, लोगों को घर भेजा, लोगों को डिलीवरी दी और आज रिच गाय के नाम से वो कंपनी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि टिस्का एकेडमी क्या है। तो अब अगर मैं इस बुक का टाइटल, इस वीडियो का टाइटल अगर मैं ये रखूं कि बेस्ट बुक्स दैट क्रिएट टिस्का एकेडमी, तो ये गलत नहीं है। ये वीडियो कहीं भी या ये टाइटल इस वीडियो के लिए गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो आज चलिए अब शुरू करते हैं, पर्दा उठाते हैं उन चीजों से कि आगे कहां मैं किन बुक की अब यहाँ पे बात करूंगा और आखिर उसने मेरी सफलता में किस तरह से टिस्का एकेडमी को आगे बढ़ाने में जो और आप लोगों का प्यार हमारे तक पहुंचाने में किस तरह से हमें सपोर्ट किया, वो आपको पता चलेगा। देखिए, मुकेश अंबानी, मान लीजिए इस बुक की जगह आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुकेश अंबानी की बुक पढ़िए, आप उनकी बुक पढ़िए कि क्योंकि देखिए मेरा ऐसा नहीं कि सारी बुक्स का मेरे पास कोई बहुत ही पर्सनल ऑथराइजेशन है कोई, या इस बुक से ये सारी बुक्स मुझे कोई स्पॉन्सरशिप है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। ये मुकेश अंबानी मैंने खरीदा, आप वो खरीदिएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप भी मुकेश अंबानी खरीदिए। बाकी के बुक्स जो मैं आपको बताऊंगा वो तो मैं कहूंगा कि आप खरीदिए, लेकिन मुकेश अंबानी की बुक जैसे मैंने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये बुक खरीदिए। क्यों? तो आप क्या खरीदेंगे इसकी जगह पे? अगर मुकेश अंबानी की बुक नहीं खरीदेंगे तो आप उनकी बुक खरीदिए जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं और उस क्षेत्र के वो सफल इंसान है और आप उनके फैन हैं। मतलब पहली चीज, वो ये जो फर्स्ट कैटेगरी की बुक है, इसको खरीदने से पहले आप पहले ये जानिए कि आप किस फील्ड में हैं, मतलब आपकी फील्ड क्या है। जैसे मैं मुझे बिजनेस बनना है, बिजनेस टाइकून मैं बनना चाहता हूँ इन्हीं की तरह, तो मैंने मुकेश अंबानी की बात की। आप हो सकता है कुछ और बनना चाहते हो, आप राइटर बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप फुटबॉलर बनना चाहते हो, आप कोई भी प्लेयर ऐसा बनना चाहते हो, या आप IAS अफसर बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो। आपके फील्ड में जो सबसे टॉप हेड का बंदा है, आप उसे फॉलो करिए। और उसे फॉलो करने के लिए आप सबसे पहले उसकी बायोग्राफी पढ़िए, उसकी बुक पढ़िए, उसके बारे में डिटेल जानिए, आखिर उसकी सोच क्या है, उसकी थॉट 3 बार बुक पढ़िए। एक बुक को 3 बार अगर आप पढ़ते हैं, किसी भी बुक को अगर आप 3 बार पढ़ते हैं तो उसका थॉट प्रोसेस आपके माइंड में जनरेट होने लगता है। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी की भी साथ यही चीज है। तो पहली चीज ये है कि आप पहले जिस फील्ड में है पहले अपनी फील्ड चुनिए। दूसरी चीज, उस फील्ड के दिग्गज आदमी को जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं उनको चुनिए। और तीसरा काम, उससे रिलेटेड बायोग्राफी की बुक खरीदिए। और चौथा, उसको कम से कम 3 बार पढ़िए जिससे आपके खून में वो चीज उतर के आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने बताता हूं मुकेश अंबानी आखिर इस बुक में क्या चीज ऐसी है, अगर ये बुक आप खरीदते हैं तो इसमें क्या है और इस बुक से हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती, मुझे क्या चीजें सीखने को मिली, मैं वो बताऊंगा आपको। तो देखिए, ये कंप्लीट बायोग्राफी है मुकेश अंबानी जी की। आप भी कोई जिसकी मैं आपको बता रहा हूं उसकी कंप्लीट बायोग्राफी खरीदिएगा। अब ये बताता है कि इसमें इन्होंने ये लिखा है कि माई बिग एडवांटेज वाज टू हैव माई फादर
एक्सेप्ट मी एज ए फर्स्ट जनरेशन। मतलब इनका ये कहना है कि इनका सबसे बड़ा एडवांटेज इनकी लाइफ में ये रहा था कि इनके फादर ने इन्हें एक्सेप्ट किया एक फर्स्ट जनरेशन की तरह। मतलब इन्होंने जो करना चाहा, इनके फादर ने कभी उसमें इनको रोका नहीं कि बेटा ये काम मत करो। जैसे ऐसा नहीं कि अगर आज के डेट में अगर आप अपने फादर से कहेंगे कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, और अगर आपके फादर का कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है तो उन्हें लगेगा कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अरे टिस्का अकेडमी हमने शुरू किया, जीरो बजट था हमारा, हमने टिस्का अकेडमी शुरू किया और आज ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। तो सब आप लोग गए, सब आप लोग की कृपा से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो यूपीएससी का कंप्लीट कोर्स हम लोग फ्री में देने लगे तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगे। तो आप भी अगर आप फ्री में आप चाहते हैं कि आपको लेवल साइंस का कोर्स मिल जाए, आपको यूजीसी नेट सोशल वर्क मिल जाए, यूपीएससी कंप्लीट कोर्स मिल जाए, यूपीएससी पीएफओ मिल जाए, तो आप हमारे चैनल पे आकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देखिए इस किताब की खासियत हम आपको बताते हैं। देखिए मुकेश धीरू भाई अंबानी इनका पूरा नाम था। 19 अप्रैल 1957 को यानी आजादी के 10 साल बाद ये पैदा हुए थे। ये एक इंटेलिजेंट बिलियनियर बिजनेसमैन है, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी हैं, लार्जेस्ट शेयर होल्डर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के, और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में इनका नाम है। फॉर्च्यून पत्रिका में इनका जो मैगजीन है उसमें इनका नाम है फॉर्च्यून ग्लोबल में। और इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो। ये ऐसे सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है एशिया में, यानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है जिनकी नेट वर्थ है $84 बिलियन और जनवरी 2021 के हिसाब से। और 1981 में उन्होंने स्टार्ट किया था अपने फादर को हेल्प करने के लिए। धीरू भाई अंबानी ने अपनी फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाने के लिए अपना जिम्मा उठाया और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को आगे लेके आए। अब इस समय क्या था कि ये अपने बिजनेस को ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर चुके हैं और ये जो है एक रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स कंपनी में भी काम में लग गए हैं ये। तो अब इनका जो बिजनेस है वो उसमें इंक्लूड है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, रिटेल लिमिटेड, अनदर सब्सिडरी एंड लार्जेस्ट रिटेल इन इंडिया। ये सारी इनकी मस्ट रीड, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मस्ट रीड बुक है सारे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि जानना चाहते हैं इस तरह या बनना चाहते हैं इस तरह के बिजनेस टाइप को। लेकिन मैंने बताया कि मेरा भी ऐसा टारगेट है कि मैं इस तरह की कंपनीज को रन करने के करना चाह रहा हूं। तो मैं प्रेजेंट में जैसे आप अगर टिस्का अकेडमी पे जाएंगे तो रिच ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएंगे, बिजनेस यूनियन मिलेगा, रिच बुक स्टोर मिलेगा, रिच शू स्टोर मिलेगा, रिच फैशन स्टोर मिल जाएगा आपको, और ममाज स्टोर मिल जाएगा। सारी चीजें आपको वैरायटी मिलेंगी। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपके हमारे 6 पे जो फेसबुक पेज चल रहा है उसका लिंक मिल जाएंगे। हमारे सर्विसेज कैसे होती है वो भी मिल जाएंगी। हम किस तरह के प्रोडक्ट उस पर शेयर करते हैं, किस तरह के कंटेंट अपने पेज पर शेयर करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे हम बिजनेस बुक्स को, जो भी हमारी बिजनेस बुक्स होती है वो सारी हम बिजनेस यूनियन पे शेयर करते हैं, वो हम और कहीं नहीं शेयर करते। ये इस पेज की खासियत है और इसीलिए आपने इस पेज को भी इतना प्यार दिया है। तो आने वाले दिनों में ये बिजनेस यूनियन एक पेज अपना एक मैगजीन भी लॉन्च करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है बिजनेस यूनियन। तो आपने अगर इसको भी लाइक किया हो तो कर दीजिए लाइक, क्योंकि इस तरह की जो भी मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ सारे का लिंक आपको वहां मिल जाएगा। हर रोज यहाँ बुक्स शेयर होते हैं तो आपको नई तरह की बुक वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा ये चीज। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि धीरू भाई अंबानी के मैंने पढ़ा क्योंकि इस तरह की था मुझे एक एम्पायर खड़ा करना है। आपने क्या सोचा है, आपकी थिंकिंग क्या है? क्या आप भी चाहते हैं इस तरह का बिजनेस बनाना, या आप चाहते हैं कुछ हट के करना, कुछ आइए उससे भी बेटर करना, कुछ आगे बढ़ना, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना? तो आप अपने जो फील्ड के दिग्गज आदमी, जैसे मैंने आपको 4 स्टेप बताया, उस स्टेप के द्वारा आप उन दिग्गज आदमियों को चुन सकते हैं। अब देखिए, अब अगला बुक है 5am क्लब। यह बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बुक ऐसी है कि अगर इसको आप पढ़ लिए 3 बार, जैसे मैंने आपको बताया कोई बुक को 3 बार पढ़िए, आप इसको 3 बार अगर आपने इसको खरीद के डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर खरीद के आपने अगर उसको पढ़ लिया 3 बार, अगर आपने पढ़ा इसको, तो समझिए कि एक इसकी जो खासियत है, इस बुक की जो क्रक्स है, जो इस बुक का एक हैबिट है, ये बुक नहीं अपने आप में, ये एक आदत है, एक हैबिट है। 5am क्लब यानी 5 बजे सुबह उठने की एक ऐसी आदत जिससे कि, क्योंकि कहा इस बुक में देखिए लिखा है, रॉबिन शर्मा जी ने लिखा है, ओन योर मॉर्निंग, यानी अपनी मॉर्निंग को जीतिए और इलिवेट योर लाइफ, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, ऊपर बढ़ाइए। ये कोई गलत नहीं है, हमने खुद इसे आजमाया है। देखिए जो बुक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ उससे मैं खुद आजमाया। मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो भी बुक का लिंक मैं देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यूं ही दे देता हूँ, मैं उन सब पे मेरी अपनी रिसर्च होती है और मैंने उसको पढ़ के देखा होता है, तभी मैं बुक को शेयर करता हूँ, वरना मैं ऐसे बुक शेयर नहीं करता कोई भी लिंक। सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये मैं शेयरिंग नहीं करता यहाँ। तो देखिए इस बुक को पढ़ने की खासियत है कि जिससे इसमें लिखा है ओन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ, मतलब अपनी मॉर्निंग को जीतिए। जीवन में कुछ बनना है
तो मॉर्निंग को जीतना होगा। अगर मॉर्निंग को आपने जीत लिया तो बाकी चीजें तो ऑलरेडी आपकी धीरे धीरे करके आपके कदमों में आ जाएंगी। बस मेहनत के साथ आपको पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। देखिए इस बुक की खासियत क्या है, यह तो बुक जैसे मैंने पिछले बताया कि आप अंबानी जी की बुक, इसको जगह आप अपने किसी अपने फील्ड के दिग्गज इंसान की बुक पढ़िए, लेकिन इस बुक को तो आप खरीदिए ही। तो देखिए 5 AM क्लब जो है ये एक वर्क है जो कि आपकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। ये बुक है बेस एंड इमोशनली मॉर्निंग रूटीन पे, आपको मॉर्निंग रूटीन किस तरह से बनाना है जो कि हेल्प करे आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और आपके हेल्थ को बेटर रखने में, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड सही तरीके से काम करेगा, माइंड सही तरीके से काम करेगा तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए आइडियाज आएंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अर्ली राइजिंग हैबिट यानी कि सुबह जल्दी उठना आपको मदद करता है जिससे कि आप अच्छे रिजल्ट, एपिक रिजल्ट जिसको कहते हैं उसको आप पा सकते हैं, अपने हैप्पीनेस, खुशी को बढ़ा सकते हैं, हेल्पफुलनेस को बढ़ा सकते हैं, और जो अपने अलाइवनेस को, आपके जीवन में जो खुशियां होती हैं उसको आप एक तरह से चार्ज अप कर सकते हैं, एक तरह से उसको आप जगा सकते हैं। ये स्टोरी है, इसमें आप ये बुक पढ़ेंगे तो इसमें 2 स्ट्रगलिंग स्ट्रेंजर्स की स्टोरी है जो कि एक टाइकून से, बिजनेस टाइकून से मिलते हैं, जो कि उनका एक सीक्रेट मेंटर बनता है, जो कि जिससे वो आगे बढ़ते हैं। और 5 AM क्लब में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, किस तरह से ग्रेट जीनियस लोग और या वर्ल्ड के जो सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपनी मॉर्निंग को स्टार्ट करते हैं जिससे कि वो बनते हैं वो जो कि वो आज रहते हैं, जिसको देख के आप उनको फॉलो कर रहे हैं। और सबसे छोटा एक लिटिल नोन फार्मूला यहाँ पे ये है कि आप जो है आप इंस्टेंटली आप अगर अर्ली आप सुबह मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो आप काफी इंस्पायर्ड फील करते हैं और आपका फोकस भी जो होता है पूरे दिन बना रहता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप मेथड आपको इसमें दिया गया है कि किस तरह से आपने इस दिन के सबसे इंपॉर्टेंट समय को आप बचा सकते हैं, और उस समय को बचा के आप एक्सरसाइज में, सेल्फ रिन्यूअल, अपने आप को रिचार्ज रिवाइव करने में और पर्सनल ग्रोथ को अचीव करने में आप उसको लगा सकते हैं। अब यहाँ तीसरी चीज ये है, एक मिलेगा इसमें इनसाइडर ओनली, यानी कि आप जब जाएंगे तब इसमें इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें वैसे टेक्निक दिए हैं कि जिससे आप अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट, अपने ड्रीम को बचा सकते हैं। जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है आज के डेट में, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब चीजें डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से यूज नहीं करेंगे तो ये चीज डिस्ट्रैक्शन ही बनेगी। तो ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो है, या जो ट्रिवियल डाइवर्जन यानी कि जो छोटी छोटी चीजें जो आपको डाइवर्ट कर देती हैं अपने मार्ग से, जिससे कि आप जो एंजॉय करना चाहते हैं वो आप एंजॉयमेंट में लग जाते हैं और आप ज्यादा अपने काम से थोड़ा सा आप डिविएट हो जाते हैं, तो उस चीज को होने से रोकेगा और एक आपके वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करेगा और काफी चमकदार बनाएगा। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इस बुक से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैंने एक छोटा सा चीज क्रक्स में मैंने इसको बता दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से इस बुक को ले सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगली बुक पे चलते हैं, द टाई और कैमल। टाई और कैमल जो है ये जियांट गोल है, गोल यानी कि जियांट गोल यानी कि किस तरह से हम एक बड़े गोल को सेट कर सकते हैं। देखिए हमने भी इसको देखा और मैंने इसी हिसाब से अपने गोल को सेट किया, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं। तो देखिए उस मोमेंट पे जब हम उठते हैं तो उस समय से लेके और तब से लेके जब तक हम सोने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या हम क्या करते हैं, सपने देखते हैं जाने से पहले कि आज मैं ये काम करूंगा, इस तरह का अब मेरी लाइफ होगी आने वाले दिनों में, या ये काम करूंगा तो मुझसे ये रिजल्ट। जैसे आप लोग अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप लोग पढ़ाई करेंगे आज, तो आपको कल को आप अधिकारी बनेंगे, तो आपकी लाइफ इस तरह से होगी। तो इससे आप लोग आप डीप डेप्थ में जाके आप लोग ड्रीम देखने लगते हैं। सबसे डिफरेंस ये रहता है कि ड्रीम का, कि जो इंसान रात में सपने देखता है रात में सपने देखता है वो, और जो पहले अपने सपने देखता है यानी कि जो दिन में सपने देखता है वो उसकी बात मैं अगर करूं तो वो जो इंसान दिन में भी सपने देखता है, रात में सपने देखता है, उसके सपने तो सपने ही रह जाते हैं, लेकिन जो इंसान दिन में सपने देखता है वही उसी के अंदर वो ताकत होती है कि उस चीज को वो कंट्रोल कर सकता है। तो यही मैं बता रहा हूं कि जो इंसान दिन में सपने देखता है वो एग्जीक्यूट कर पाता है अपनी लाइफ को रियलिटी के साथ, और जो कि बाद में समझता है वो और अपनी लाइफ में जो चीजें अचीव करनी होती है वो करता है। लेकिन जो सोता है वो खोता ही रहता है। और जो नींद में कहा जाता है कि सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाए, रात में देखे जाए। सपने वो होते हैं जो बंद आंखों से देखे जाए, वो सपने नहीं है। सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाए। तो यहाँ वही है। तो इसीलिए आपको इस बुक में ये भी पता चला कि क्यों ज्यादा लोग जो हमारे आसपास होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपने ड्रीम को अचीव करने में, जबकि वो उसे पूरे पैशन के साथ फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन मिलेगा कि कैसे हम में से जो कुछ लोग होते हैं वो अचीव कर लेते हैं अपने ड्रीम को और परफेक्शन को पा लेते हैं। इस बुक में और क्या मिलेगा आपको कि क्योंकि ये
वो लोग होते हैं जो कि एस्पायर करते हैं आपको, आपकी कैपेबिलिटीज को अचीव करने में, उनके ड्रीम को, या वो लोग होते हैं जो कि अचीव करते हैं कंसिस्टेंटली या स्पेसिफिकली गिफ्टेड जिसको कहते हैं, वो चीज होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो लोग, जो लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में लेकिन उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि अपने ड्रीम को अचीव कर सकें, या वो लोग जो कि अचीव कर लेते हैं कंसिस्टेंटली, उनको उन दोनों में अंतर क्या होता है ये आपको पता चलेगा। और इस बुक में एक ये भी प्रयास किया गया है कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजी शेयर करने का, जो कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग ही शेयर करते हैं अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए समय समय पे, तो उस पर भी आपको पता चलेगा। तो ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बुक में, इस बुक में आपको ये भी पता चलेगा कि सभी को आप एक साइज में फिट नहीं कर सकते। गोल सेटिंग बुक है ये। ऐसा नहीं कि आप सबके लिए एक ही गोल बना सकते हैं, आप सबके गोल अलग अलग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, तो उसी हिसाब से हमें गोल भी डिसाइड करने चाहिए। तो इसके लिए हमने इसका फोकस इंटेंशन पाने के लिए और सारे अपने फोकस को एक जगह लगाने, एक बड़े गोल पे लगाने के लिए, और माइनर गोल को साइड करके और एक छोटे छोटे गोलों से अपने दिमाग को अपने एक बड़े गोल पे लगाने के लिए और उसको अचीव करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें आपको इस बुक में पता चलेगी। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगली बुक पे चलते हैं। ये भी बुक मैंने पढ़ी, ये बुक बहुत अच्छी है कि इसमें क्या है, इसमें 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम दिए गए हैं, रास्ते दिए गए हैं जिससे आप अपने समय को इवेलुएट कर सकते हैं, समय का बेस्ट यूज कर सकते हैं। कहा गया है, देखिए टाइम इज मनी। देखिए कहा तो दिया गया, लेकिन जिसमें ज्यादातर लोग ऐसा फील करते हैं कि उनके पास अभी बहुत ज्यादा समय है। तो देखिए अपने टाइम में अपने आपको मास्टर बनाने के लिए, अपने लाइफ में का मास्टर बनने के लिए आपको अगर इंटरनेशनल रूप में आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एक्सपर्टाइज आपकी बढ़े, और तो उसके लिए ये जो ऑथर है ब्रेन ट्रेसी, इन्होंने इसको लिखा है। इसमें ब्रेक थ्रू सिस्टम दिया है जिससे ज्यादा ज्यादा रिजल्ट पा सकें और बहुत तेजी से रिजल्ट पा सकते हैं अपने लाइफ के हर एरिया में। तो ब्रायन ट्रेसी बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। इन्होंने एक नया अप्रोच दिया है टाइम मैनेजमेंट का, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आपके समय को बचाने के लिए, आपको ज्यादा से ज्यादा गोल को तेजी से अचीव करने के लिए, और इजीली आपको किसी भी चीज को अचीव करने में आपको काफी फायदा मिलेगा। ये प्रोग्राम एलोकेट किया जाता है समय को 10 कैटेगरी में, और इसके प्रायोरिटी इसमें इंक्लूड है स्ट्रेटजी में प्लानिंग है, गोल सेटिंग है, लोग और फैमिली है, और इनकम इंप्रूवमेंट है, रेस्ट और रिलैक्सेशन है, और क्रिएटिव टाइम एंड रिवील करने की सबसे बेस्ट टेक्निक को फोकस के लिए हर सभी के लिए इफेक्टिवली और थॉटफुली देखा जाए तो अप्लाई करने पे इस सारे प्रिंसिपल जो अप्लाई होते हैं मास्टर, जो कि आपको मास्टरी देते हैं आपके टाइम में, आपके लाइफ में। और आप सिर्फ इसमें अचीव नहीं करेंगे, सिर्फ गोले अचीव नहीं करेंगे, बल्कि आप तेजी से अपनी सफलता के स्तर को सक्सेसफुली आप अचीव करेंगे, और आप साथ ही साथ आप पूरी अपने टाइम को उस चीज में देंगे जिसको आप रियली प्यार करते हैं। आप उस फील्ड में आप जाएंगे जिसको आप प्यार करते हैं, जिससे कि आपको काम नहीं एक खेल लगेगा। और कहा गया कि काम भी ऐसा होना चाहिए, जिसे कहा जाता है पढ़ाई ऐसे करो कि पढ़ाई बर्डन ना लगे, कोई बोझ ना लगे, ये खेल लगे। तो ठीक वैसे ही इस बुक में आपको ये चीजें मिलेंगी। अब अगली जो हमारी बुक है, उस बुक में हम आपको पता चलेगा कि योर नेक्स्ट मूव, ये हमारी लास्ट बुक है। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी, ये बुक अभी लॉन्च हुई थी, पैट्रिक डेविड जी ने लॉन्च की थी। इसमें ये वैल्यू टेमेंट एक बहुत ही नंबर 1 चैनल है यूट्यूब का। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा वहां से। तो इसमें एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। इसमें प्रैक्टिकल इफेक्टिव गाइड दिया गया है कि किस तरह से आप क्लियरली सोच सकते हैं और अपने बिजनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। देखिए दोनों लोग जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और जो चेस ग्रैंड मास्टर हैं, चेस ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या होता है कि जो लोग चेस खेलते हैं वो अपने मूव्स को आगे सोच के चलते हैं। मतलब कि जैसे आप किसी चेस खेले होंगे, अगर आपने कभी चेस खेला होगा तो आप पाएंगे ये चीज कि आप लोग सोचते हैं 2-4 स्टेप आगे। तो ये उसी चीज के लिए है। इससे क्या होता है, एक विजन मिलता है जिससे कि आप चीजों को एक फ्रंट से देख पाते हैं और अपने मूव्स को उसी हिसाब से आप डिजाइन कर पाते हैं। तो इस बुक में पैट्रिक डेविड ने ट्रांसलेट किया है स्किल को एक वैल्यूएबल मेथोडोलॉजी के साथ, जो कि अप्लाई करता है हाई परफॉर्मर जितने भी लोग हैं, जो भी बिजनेस के जिस लेवल पे हैं, हाई परफॉर्मर जो लोग हैं जिनके परफॉर्मेंस अच्छी है, उनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस बुक के द्वारा। अब भले आप फील करें कि आपने वाल को हिट कर दिया है, या आपके अंदर वो आग थी जो जल रही थी जिससे आपने चीजें शुरू की थी वो अब नहीं है, लेकिन और या आप किसी इनोवेटिव स्ट्रेटजीज को देख रहे हो अपने बिजनेस के लिए नेक्स्ट लेवल पे, तो नेक्स्ट 5 मूव जो है उसके पास आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। यहाँ पे आप लोग इस बुक को खरीदते हैं तो आप क्या गेन करेंगे? पहली चीज तो क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आप जो भी चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी मिलेगी कि किस तरह से आप वार रूम
आप वार रूम का मतलब यहाँ ये है कि बिजनेस रूम जो होता है जहां पे आप अपने बात को रखते हैं, युद्ध स्तर पे रखते हैं, और जिससे और आपका पैशन भी लोगों को दिखाई देता है, वो आपको स्ट्रेटजी के बारे में पता चलेगा, ग्रोथ टैक्टिक्स के बारे में पता चलेगा कि कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं गुड टाइम्स और बैड टाइम्स में, दोनों चीजों के बारे में दिया जाएगा। स्किल्स की बात करेंगे, जिससे बिल्ड कर सकते हैं आप एक सही टीम जो कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज पे बेस है। इंसाइट ऑन पावर प्लेस दे सकते हैं, आर्ट ऑफ जो अपलाइन लेवरेज है, यानी जो आपको लेवरेज जिसको कहते हैं ना, कि जो लेवरेज का मतलब होता है एक ताकत होती है, जो आपका बैकअप होता है, आपको बैक सपोर्ट, आपका सपोर्ट होता है, उसको लेवरेज कहते हैं, तो वो आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीजें कंबाइनिंग है, ये सारे प्रिंसिपल जो है अगर आप उसको पढ़ते हैं अच्छे से, तो आप पैट्रिक डेविड जो है उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक सक्सेसफुल सीईओ हैं PHP एजेंसी के, और ये आपकी नेक्स्ट 5 बुक्स है जो कि मस्ट रीड बुक है सारे सीरियस एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटजिस्ट एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने आपको अभी जो बुक बताई, इसमें पहली बुक थी मुकेश अंबानी जी के ऊपर, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। रॉबिन शर्मा ने लिखी जो 5 क्लब, उसको आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। टाई और कैमल है, उसके बाद टाइम मास्टर योर लाइफ, और योर नेक्स्ट 5 मूव्स ये है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, हमसे संपर्क करना चाहते हो तो टिस्का एकेडमी पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, और हमें व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती हैं। बेल आइकन को हिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं हमारे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आप लोग जो मैं आपको बुक बता रहा हूं सारी पढ़िएगा, जिससे आप जो है आप एक बेस्ट चीजें आप सीख सकते हैं, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं अगर आप भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये बुक सारी आपकी लाइफ चेंजिंग बुक्स है। ये वो बुक है जिसने टिस्का एकेडमी को टिस्का एकेडमी बनाया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और आगे भी हम आपका वीडियो बनाते रहेंगे, हमारी बाकी वीडियोस भी आप देखते रहिएगा प्लेलिस्ट में जाके। तो फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिससे उनको भी इन सारी इफेक्टिव बुक्स के बारे में उनकी डिटेलिंग मिल सके। क्योंकि देखिए, किसी बुक को खरीदने में काफ़ी पैसे लगते हैं किसी से, और अगर आपको उस बुक के बारे में डिटेल ना पता हो तो भी दिक्कत होती है। तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि हमने हमारी खुद ये बुक पढ़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये सही चीज़ थी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।